Good morning, all of you. Today we will discuss about foreign exchange rates. What means foreign exchange? Foreign exchange refers to foreign currency. Foreign exchange means foreign currency. Stock of foreign currency. What means stock of foreign exchange? स्टॉक जो है फॉरेन एक्सचेंज के स्टॉक को क्या कहते हैं? स्टॉक ऑफ फॉरेन, व्हाट मीन्स स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज? तो एज लाइक इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं. वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया. तो इसका मीनिंग क्या है? इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ ऑल फॉरेन करेंसीज विद आरबीआई. आरबीआई के पास सभी कंट्रीज़ की जितने भी फॉरेन करेंसीज हैं उनका स्टॉक है, उसको फॉरेन एक्सचेंज स्टॉक कहते हैं. चाहे यूएस डॉलर है, चाहे इंग्लैंड का पाउंड है, ठीक है. और जिस तरह की हम रेशो कैसे डिसाइड करते हैं, इसमें एग्जांपल दिया कि इफ़ 50 रुपीज़ आर टू बी पेड टू $1 यूएस डॉलर देन एक्सचेंज रेट्स. अगर हमें यूएस $1 जो है यूएस के अमेरिका के $1 के लिए 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं, तो यहाँ पर एक्सचेंज रेट क्या हुआ? 1:50. 1:50. ये जो है इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से डिसाइड होता है. अब बात आती है कि हमारे एक्सचेंज रेट का सिस्टम क्या है. What are the types of exchange rates? First is fixed exchange rate system and second is flexible or floating exchange rate system. Firstly we will discuss about fixed exchange rates. Fixed exchange rate जो है दो टाइप से डिस्कस होता है. दो टाइप से हम डिसाइड कर सकते हैं कि फर्स्ट क्या है. फर्स्ट है कि फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज इज़ दैट रेट ऑफ एक्सचेंज विच इज़ फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट्स. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट किसको कहेंगे? इट इज़ दैट टाइप ऑफ रेट विच इज़ डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है. इसके 2 वेरिएंट हो सकते हैं, 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं. फर्स्ट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड सेकंड इज़ एडजस्टेबल पेज सिस्टम और ब्रेटन वुड सिस्टम. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हम जो एक्सचेंज रेट डिसाइड करते हैं वो गोल्ड बेसिस पे करते हैं. फर्स्टली हम जो है टू कंट्रीज़ की जो के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करेंगे, उस टाइम पे उनकी जो करेंसी है उसको गोल्ड की टर्म्स में जो है गोल्ड की टर्म्स में पहले डिटरमिन करेंगे. जिस तरह इसमें एग्जांपल दे दिया कि यूके का जो पाउंड है, यूके का पाउंड है वो 4 ग्राम गोल्ड के इक्वल है. यूएस का जो डॉलर है, $1 है, वो 2 ग्राम गोल्ड के इक्वल है, 2 ग्राम गोल्ड के इक्वल है. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर जिस तरह की इंग्लैंड के पाउंड की वैल्यू 4 ग्राम गोल्ड के इक्वल है और यूएस डॉलर की 2 ग्राम गोल्ड के इक्वल है. अगर जो है अगर डॉलर के बदले पाउंड परचेज करना चाहते हैं, डॉलर के बदले पाउंड परचेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रेशियो क्या होगी कि 2 पाउंड देने पड़ेंगे. 1 पाउंड के लिए 1 पाउंड खरीदने के लिए $2 देने पड़ेंगे. तो यहाँ पर रेशियो क्या हुई? 1:2. यहाँ पर जो है दो देशों के बीच में जो रेशो हुई, फॉरेन एक्सचेंज रेट हुआ, वो 1:2 हुआ. $2 वुड एक्सचेंज फॉर 1 यूके पाउंड. दिस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वाज आल्सो नोन एज मिंट बार वैल्यू सिस्टम. इसको मिंट बार वैल्यू सिस्टम भी कहते हैं. और सेकंड इज़ एडजस्टेबल पेज सिस्टम और ब्रेटन वुड सिस्टम. इसमें क्या कहा गया है
कि इवन व्हेन इट वाज ए फिक्स्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये भी वैसे तो एक्सचेंज रेट सिस्टम ही है, इसमें कुछ हद तक उसमें जो है एक बार फिक्स हो गया उसमें चेंज नहीं कर सकते, इसमें कुछ हद तक जो है प्लस माइनस एडजस्ट किए जा सकते हैं, चेंज की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। इट इज़ कॉल्ड एडजस्टेबल पैच सिस्टम। इसमें क्या कहा गया कि डिफरेंट करेंसीज वर पेज्ड और रिलेटेड टू वन करेंसी, एक डिफरेंट कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो एक दूसरे से कंसर्न की जाती हैं। पहले US डॉलर वाज असाइंड गोल्ड वैल्यू एट ए फिक्स्ड प्राइस, कि US डॉलर को हमने बेस मान लिया है और उसके प्राइसेस को हमने गोल्ड की टर्म्स में फिक्स किया है। वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कि जो अगर US डॉलर की जो वैल्यू है वो हमने जो है गोल्ड की टर्म्स में डिसाइड की है, वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर अल्टीमेटली इम्प्लाइड वैल्यू ऑफ दैट करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, कि US डॉलर से अगर कंपेयर करना चाहते हैं किसी दूसरे देश की करेंसी को तो उसको भी जो है पहले गोल्ड की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। गोल्ड कंटिन्यू टू बी द अल्टीमेट यूनिटी के यूनिट्स के इन दोनों ही में, कि गोल्ड जो है अगर हमें इस एडजस्टेबल पैच सिस्टम के अंदर या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के सिस्टम के अंदर अगर हमें दो कंट्रीज़ के बीच में फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करना है कि तो गोल्ड को जो है गोल्ड को बेस मानेंगे। गोल्ड इज़ मेजरिंग रोड टू मेजर द फॉरेन एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज़। ठीक है, तो इसमें आगे ड्रॉबैक्स आपको बताए जाएंगे कि इसमें जो है गोल्ड का होना ज़रूरी है, गोल्ड रिजर्व्स का होना ज़रूरी है, गोल्ड रिजर्व्स के बगैर आप ये इसको डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसमें दूसरा क्या है, एडजस्टेबल इन पैरिटी वैल्यू ऑफ करेंसी वाज पॉसिबल बट ओनली इफ़ अलाउड बाय IMF, कि दो कंट्रीज़ के बीच में अगर किसी टाइप की फॉरेन एक्सचेंज रेट से कंसर्न कोई एडजस्टमेंट करनी है या चेंज करना है तो उसके लिए IMF से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से परमिशन लेनी होगी। उसकी परमिशन के बगैर आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। अब आता फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है इसके बिल्कुल अपोजिट है। ये जो है फ्री प्ले ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंगली जो है डिसाइड होता है। इट इज़ बेस्ड ऑन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, स्केर्सिटी ऑफ गोल्ड एंड इट्स अनइक्वल अवेलेबिलिटी, कि गोल्ड की स्केर्सिटी आपको पता है गोल्ड की कमी रहती है और जो है सभी कंट्रीज़ में इसकी अवेलेबिलिटी इक्वल नहीं रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए 1977 में ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है इनोवेट किया गया और इसके अकॉर्डिंगली जो है हमें गोल्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो है फ्री प्ले ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंगली इसको डिसाइड किया जाता है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज डिसाइडेड अकॉर्डिंगली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स, अकॉर्डिंग टू फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। Flexible rate of exchange is that rate which is determined on the basis of supply and demand forces on in foreign exchange markets, कि आपने लव डिमांड भी किया, लव सप्लाई भी किया है, इक्विलिब्रियम भी किया है, तो इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पर डिसाइड होगा, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, वो आपका इक्विलिब्रियम फॉरेन एक्सचेंज रेट होगा। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिस्टिंग्विश आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आपका ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इन फ्री मार्केट, ये आपका डिलीट हो चुका है। अब
कंपोनेंट्स कौन से हैं, कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। हम फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्यों करते हैं, वाई फॉरेन एक्सचेंज इज़ डिमांडेड। तो फर्स्ट है कि रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। आपको पता है कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो अदर कंट्रीज़ में जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर अदर कंट्री से हमने लोन लिया है तो उसकी रीपेमेंट के लिए हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का आना ज़रूरी है। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड्स रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन के लिए भी होती है। उसके बाद में अगर आप अदर कंट्रीज़ में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इन अदर कंट्रीज़ आवर्स करेंसी इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इज़ एन इम्पोर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी। वी नीड करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड। जिस भी कंट्री में हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसी देश की करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, उस देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास होना चाहिए। इंपोर्ट्स वी इंपोर्ट गुड्स लाइक सेल फोन्स एंड टीवीज़ एंड सर्विसेज। हम कोई कमोडिटी, कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट, कोई टेक्नोलॉजी हम इंपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी उसकी जो पेमेंट होगी, उसकी कॉस्ट की, उसके प्राइसेस की जो पेमेंट होगी, वो भी जिस देश से हम परचेज कर रहे हैं, जिस देश से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उसी देश की करेंसी में उसकी पेमेंट होगी। डायरेक्ट परचेजेज अब्रॉड। फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मेक डायरेक्ट परचेजेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अब्रॉड बिकॉज पीपल फ्रॉम आवर कंट्री विजिट अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अंडरस्टूड है कि अगर कोई हमारी कंट्री का सिटीजन, कोई इंडियन अगर अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में विजिट के लिए जाता है, वहाँ पर एक ट्रैवलर बन के जाता है, तो अगर वहाँ जाके कोई शॉपिंग करता है, परचेजिंग करता है, डायरेक्ट परचेजिंग करता है, उसके लिए भी जो है अपनी करेंसी को पहले जो है उस देश की करेंसी में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही वो वहाँ पर परचेज कर सकता है। ग्रांट्स एंड डोनेशंस यूनिलैटरल पेमेंट्स, ये जो है ये वन साइडेड पेमेंट हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं टू दी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। अगर अदर कंट्रीज़ को आप जो है ग्रांट्स और डोनेशंस देना चाहते हैं, कोई वहाँ पर नेचुरल कैलेमिटी आ गई है, कोई जो है महामारी आ गई है, तो उस केस में भी जो है आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ की करेंसी ही एक्सेप्टेबल है, आपकी करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है। पेमेंट ऑफ इनकम, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज in domestic economy also rises for payment of factor incomes, rent, interest, profit, dividends and wages which are repatriated sent abroad. It is like factor income to rest of world. अगर आप जो है नॉन रेजिडेंट्स की सर्विसेज ले रहे हैं, अदर फैक्टर्स की जो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जो है फैक्टर्स की सर्विसेज ले रहे हैं, तो उन फैक्टर्स की अगर पेमेंट करनी है, उन फैक्टर्स को पे करना है, तो उसी देश की करेंसी में आपको पे करना पड़ेगा। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, फॉरेन एक्सचेंज पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रॉन्ग करेंसीज लाइक US डॉलर is held demanded by people for the purpose of speculative trading. Often more foreign exchange is held when exchange rate is low and vice versa. Speculative जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, मैरिजेज पे, गोल्ड पे और पे जो है ज्वेलरी पे आप एक्सपेंड करते हैं पार्टीज़ में, तो उस टाइप के पर्पज़ से भी जो है लोग डिमांड करते हैं, जिस करेंसी को रखने से जो है आपका स्टेटस बढ़ता है, उस देश की करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है। जिस तरह की अमेरिका के डॉलर को सबसे मजबूत माना जाता है, तो लोग जनरल मार्केट में भी और जो है वैसे भी
जो दूसरे देश के बैंक्स हैं और हैं वो भी जो है अमेरिकन डॉलर का रिजर्व ज़्यादा रखना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि इन फ्यूचर अमेरिकन डॉलर के प्राइसेस ही हाई हो सकते हैं। वो ये बिजनेस पर्पज से भी है। उसके बाद अब आता है कि कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई कि फॉरेन एक्सचेंज के सोर्सेज क्या हैं, कि फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कहाँ से होगी। फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का फर्स्ट सोर्स तो ये है कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट करते हैं, तो उससे जो है जिस देश को भी एक्सपोर्ट करते हैं तो उस देश की करेंसी हमारे पास आएगी। ये जो है ये सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का सोर्स है। दूसरा इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, वो डिमांड के पर्पज़ से तो हमने क्या कहा था, डिमांड के पर्पज़ से तो हमने ये कहा था कि जो है हम जो इंपोर्ट करते हैं तो जो है हमें फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है, हम डिमांड करते हैं। यहाँ पर जो है हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कैसे आएंगे, उनकी सप्लाई कैसे होगी, ड्यू टू एक्सपोर्ट। जब एक्सपोर्ट करते हैं, सरप्लस प्रोडक्शन पे एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ब्याह पे आएगी। और उसके बाद जो है आप इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, आपको यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जिक्र किया था कि एक तो फॉरेनर हमारे जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब हम किसी दूसरी कंट्री में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमें जो है वहाँ की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर क्या है, फॉरेनर्स हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें तो क्या होगा कि हमारे देश में उस देश की करेंसी आएगी। ये सोर्स ऑफ सप्लाई है ड्यू टू इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। उसके बाद है डायरेक्ट परचेजेज बाय रेस्ट ऑफ वर्ल्ड्स। अंडरस्टूड है कि जिस तरह की वहाँ पर क्या किया था कि वहाँ पर हमने किया कि हम किसी कंट्री में घूमने के लिए जाते हैं, विजिटिंग के लिए जाते हैं, हम वहाँ पर डायरेक्ट परचेज करते हैं, इसलिए डिमांड करते हैं। अगर कोई फॉरेनर हमारे यहाँ पर आता है, वो डायरेक्ट परचेज करता है, तो वो जो है क्योंकि उस देश की करेंसी हमारे यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, वो अपने देश की करेंसी जो है आपको देगा और जो है पहले अपने देश की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाएगा और फिर जो है वो यहाँ परचेजिंग कर सकता है इंडियन करेंसी से। तो एक तरह से हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ेंगे, सप्लाई होगी। लोन्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, तो अगर किसी फॉरेन कंट्री से हम लोन लेते हैं, ग्रांट्स और डोनेशंस लेते हैं, तो वो भी जो है उस देश की करेंसी में ही आएगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स will increase due to loan from rest of world, grants and donations from rest of world, income receipts। इसका मतलब क्या है कि हमारे रेजिडेंट्स अगर किसी दूसरी कंट्री में काम करते हैं तो उनको भी जो उनकी फैक्ट्री सर्विसेज के बदले पेमेंट मिलती है वो उस देश की करेंसी में मिलेगी। तो एक तरह से हमारे यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज होंगे, सप्लाई होगी। Remittance by non-residents, remittance by NRIs are an important source of supply, receipt of foreign exchange from rest of world. Such remittance are indeed a significant component of supply of foreign exchange reserves in developing economies. Remittance का मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो है, हमारे यहाँ पर जिस तरह के जो NRIs हैं, NRIs आकर यहाँ पर जो है किसी टाइप की फॉरेन एक्सचेंज की जो रिसीट है, फॉरेन एक्सचेंज की रिसीट यहाँ पर करवाते हैं बैंक्स के थ्रू या जो है किसी और कंपनी के थ्रू। तो ये जो है ये एक तरह से ये भी हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई। यहाँ पर सपोज उनको किसी टाइप की पेमेंट करनी है, NRIs को, तो वो पेमेंट क्या करेंगे, अपने देश की करेंसी को पहले कन्वर्ट करवाएंगे, अपने देश की करेंसी को पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाएंगे। तो क्योंकि उनके देश की करेंसी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है, तो रिमिटेंस पर्पज़ से भी जो है जो ये रिसीट्स हैं, ये रिसीट्स भी, ये रेमिटेंस भी क्या है
ये भी सप्लाई का सोर्स है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई का सोर्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।